नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के साथ मैं जुड़ता रहता हूं आपके लिए डिक्टेशन सेशंस में। तो लगातार आप सभी लोगों की डिक्टेशन की प्रैक्टिस और तैयारी प्रिपरेशन चलती रहती है। तो आप सभी लोगों से लगातार वार्तालाप होती है, कैसे आप सभी लोगों को अपने इस बुक के फेस के डिक्टेशंस को वर्क करना है, कैसे आगे लेकर जाना है और अपनी चीज़ों को कैसे बेहतर बनाना है। इन सभी चीज़ों से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स आप सभी लोगों को मैं बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ और उससे रिलेटेड जो भी आपके तैयारी का पार्ट है, वो सभी आप सभी लोगों को डिस्कस करता रहता हूँ। तो आज के सेशन में भी हम लोग जो है अपने 20th क्लास में हैं, जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी 19 क्लासेस डिक्टेशंस की ले चुके हैं और बहुत सारी डिक्टेशंस लिख चुके हैं और प्रयास यही है कि बुक से रिलेटेड सभी डिक्टेशंस आपको कंप्लीट करा दी जाएं, ताकि स्टेनो में जो भी बेसिक बुक की डिक्टेशन हो उसमें कहीं पे कोई समस्या ना हो। और जब आपको बेसिक डिक्टेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो आप आगे वाली जो डिक्टेशंस हैं उनको भी आप जो मैगजीन की हैं उनको भी आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो प्रयास करना है वो यही प्रयास करना है कि जो आपकी बेसिक बुक की डिक्टेशंस हैं ये सही से लिखी जाएं। इनको आप 2 बार, 3 बार, 4 बार जितनी बार लिखेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, उतना बढ़िया आपका प्रैक्टिस जो है वो इनसे होगा। तो चलिए आज के सेशन में हम अपने नेक्स्ट डिक्टेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट डिक्टेशन में जो हमारे पार्ट हैं, उनको देखेंगे कि नेक्स्ट डिक्टेशन में जो हमारे आने वाले पार्ट हैं वो कौन-कौन से हैं और उसके तहत जो हमारी चीज़ें हैं वो किस तरीके से होंगी। ठीक है? तो सभी लोग एक बार जो है फटाफट से सेशन में फ़ोकस करेंगे, ध्यान देंगे कि भई इसमें आप सभी लोगों का जो डिक्टेशन का पार्ट है वो आप सभी लोगों का क्या रहने वाला है, कैसे इसमें चीज़ें आपकी होने वाली हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर सभी ध्यान देंगे। ठीक है? तो चलिए आज के डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे आज के सेशन में कौन सी डिक्टेशन आप सभी लोगों को लिखनी है। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को आज के सेशन में हमें ये 2 डिक्टेशंस लिखनी है। एक डिक्टेशन आपकी काफ़ी बड़ी है और दूसरी डिक्टेशन आपकी छोटी है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया जाए तो दोनों की ही प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाएगी। एक बड़ी है, एक छोटी है, तो एक में लंबे डिक्टेशन लिखने की भी हैबिट डेवलप हो जाएगी और छोटे की भी डेवलप हो जाएगी। और जब आप डिक्टेशन लिखेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी गाइड किया और दोबारा गाइड कर रहा हूँ कि जब भी डिक्टेशन लिखिए तो जो आप स्ट्रोक्स बनाएंगे, स्ट्रोक्स का साइज आपको स्मॉल रखना है, बहुत बड़े स्ट्रोक्स नहीं बनाने, साइज को स्मॉल रखना है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि स्ट्रोक्स का साइज स्मॉल रखने के साथ साथ स्पेसिंग कम रखनी है। और बहुत सारे बच्चे मेरे से कह रहे थे कि सर इसके आंसर भी करवाओ। तो बेटा मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर मैं इसके आंसर कराने लगूंगा ना तो डिक्टेशन का जो लेंथ है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके आंसर्स आप इजीली सर्च कर सकते हो, जो आपकी पिटमैन न्यू एरा की रेड कलर वाली बुक है ना, उसमें आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे, या आप सभी लोग जो है मेरी वाली जो बुक है उसमें भी आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो पिटमैन न्यू एरा रेड कलर वाली जो बुक है वहां पे आपको ये सभी एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी, एज इट इज जैसे नंबरिंग है सेम नंबर्स की एक्सरसाइज मिल जाएंगी। तो गूगल से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो या आप मार्केट से खरीद भी सकते हो। तो वहां पे ये आपकी इनकी सबकी आउटलाइन वहां दी हुई है। तो आउटलाइन अगर मैं एक एक पॉइंट की बनाने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा, इसीलिए मैं आप लोगों को सिर्फ डिक्टेशन बोल रहा हूँ ताकि आपकी कंप्लीट डिक्टेशन प्रैक्टिस हो जाए। बाकी जो इसमें आप सभी लोगों की टफ आउटलाइन होगी, ठीक है, तो टफ आउटलाइन मैं आपको सेशन के अंदर बता दूंगा कि ये जो आउटलाइंस हैं ये टफ है, इनको आप सभी लोग जो है देख लीजिए और फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट डिक्टेशन लिखेंगे। बाकी आप सभी लोगों को और भी कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने फर्स्ट डिक्टेशन से स्टार्ट करते हैं जो कि एक्सरसाइज नंबर 58 की होगी। तो रेडी हो जाइए भाई, ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट। रेडी, 1 2 एंड 3, स्टार्ट। आई शैल अराइव एट 10 a.m. on Tuesday 12th January unless I have to make a change. I will wire you if the time is changed. As far as I am aware,
The goods were dispatched at least a week ago. I will look into this and give you the exact date they were sent. Allen and Royal have built up a nice business for themselves in Nelson. The success of the business is due entirely to the way in which they have worked. A few years ago, they were quite poor, but now both of them are worth a large sum of money. What is the reason for the higher insurance rates which were put into effect last week? The rise was quite unexpected. This state of affairs existed for a long time, despite the fact that we were not satisfied with it. We were amused at many things he said, but he was certainly worth listening to. He said, "You may die young because of worry, but certainly work never caused the death of anybody." Thank you for your note in which you stated that you were desirous of having an agency for the sale of our textiles in your city. We have never given any firm the sole right to sell our goods, and this policy does not allow us to give you the sole agency. We should be happy to have you retail our goods, and we hope you will do so at the usual dealers rate. स्टॉप। तो ये फर्स्ट जो आपकी डिक्टेशन थी वो आपकी इस तरीके से लिखी गई। अब इसमें देखिए आउटलाइंस की अगर बात करें तो कौन कौन सी आपको आउटलाइंस बनाने में मुश्किल हो सकती है, एक बार देखते हैं। तो जैसे ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे आपका इस तरीके से बन गया। अनलेस में एन और एन जी के साथ डाउनवर्ड एल बनता है, ठीक है। डिस्पैच्ड में डी एस पी और च हाफ हो जाएगा, ठीक है। इंटायरली में एन हाफ डाउनवर्ड आर और एल हो जाएगा, ठीक है। इंटायरली के बाद आपका इसमें नेक्स्ट आउटलाइन मुझे लगता है हायर। हायर में आपका डाउनवर्ड आर आता है, ठीक है। फिर अनएक्सपेक्टेड है तो एन के एस पी और टी हाफ अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका एग्जिस्टेड है तो के एस और टी हाफ एग्जिस्टेड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सर्टेनली है तो एस का सर्कल, ठीक है। एस का सर्कल अपवर्ड आर एन हाफ और ली सर्टेनली हो जाएगा। डिजायरस है तो डी एस अपवर्ड आर और एस डिजायरस हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका इसमें डिजायरस के बाद टेक्सटाइल्स है तो टेक के एस टी और एल्स में एस टेक्सटाइल्स हो जाएगा। टेक्सटाइल्स के बाद एजेंसी है तो जे एन और एस एजेंसी हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट है डीलर्स, तो डी एल और डाउनवर्ड आर में एस, डीलर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी मुझे लगता है आपकी इंपॉर्टेंट टफ आउटलाइंस हैं। अम्यूज्ड भी बन जाएगा, एम और एच डी, अम्यूज्ड भी हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये सभी आपकी टफ आउटलाइंस हैं जिनको बनाने में आपको समस्या हो सकती है, बाकी तो सभी आपके आसान है। इसमें एक ये एग्जैक्ट भी बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाते हैं, जी का स्ट्रोक एस और के हाफ, ये एग्जैक्ट हो जाता है आपका। और एक आपका इसमें लीस्ट जो है, तो एट लीस्ट, तो एट और फिर एल में एस टी, तो ये आपका एट लीस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके सभी आउटलाइंस हैं जो कि आपके इस तरीके से बनेंगे। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 59 की तरफ देखते हैं कि किस तरीके से इसमें आपकी जो है डिक्टेशंस बनती हैं। तो सभी लोग सेकेंड एक्सरसाइज को लिखने के लिए रेडी हो जाएं। ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट। 1 2 and 3 start. When may we expect the 2 dozen barrels of lime which were to be shipped for the first week in February, unless we receive the lime this week, we shall have to cease work on the new road at Elm Park. We thought we could rely on having the line last week without fail, and your failure to get it to us is most unfortunate. We hope that the barrels are on the way and that you can wire us that we may expect them tomorrow. Stop. तो ये आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज 59 की डिक्टेशन थी। इसमें जैसे डजन आपको लिखना है, तो डी का स्ट्रोक एस और एन, डजन हो गया। बैरल्स में बी अपवर्ड आर डाउनवर्ड एल में एस, बैरल्स हो गया। ठीक है, एल्म पार्क में डाउनवर्ड एल एम और पार्क में पी आर और के, एल्म पार्क हो गया। अनफॉर्चुनेट में एन एफ अपवर्ड आर और एन हाफ, अनफॉर्चुनेट हो गया। फेल में एफ और डाउनवर्ड एल होगा क्योंकि एल एंड में है, साउंड शॉर्ट है। फेब्ररी का आपके पास शॉर्ट फॉर्म है एफ और बी। ठीक है, फिर इसमें आपका नेक्स्ट सीज में आपका एस का स्ट्रोक और इसमें एस का सर्कल, सीज हो जाता है। फिर नेक्स्ट आपका इसमें है सीज के बाद बैरल्स। बैरल्स में भी आपका डाउनवर्ड एल बनेगा क्योंकि एल एंड में है, साउंड शॉर्ट है, तो डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सारे वर्ड्स होंगे जो कि आपके हैं। वायरस में एब्रीविएटेड डब्ल्यू बनेगा, डाउनवर्ड आर और एस का सर्कल, वायरस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी आउटलाइंस हैं जो कि आपके एक्सरसाइज नंबर 59 में है। तो 58 59 इन दोनों की डिक्टेशंस हमने लिखी और देखा कि किस तरीके से आपको डिक्टेशंस को लिखना है। अब इसमें आप सभी लोगों को दोनों ही डिक्टेशन को कम से कम 3 से 4 बार लिखना है और 3 से 4 बार रीड करना है। जितना ज़्यादा आप राइटिंग और रीडिंग पे फोकस करेंगे उतनी बेहतर आपकी डिक्टेशन होती जाएगी और उतने बेहतर तरीके से आप अपनी चीज़ों को आगे मेंटेन कर पाएंगे। तो आपको इसमें बेस्ट वे में अपनी प्रैक्टिस को लेके जाना है और उसके तहत अपनी चीज़ों को और बेहतर बनाना है। तो यहाँ पे मैंने आप सभी लोगों को जो है ये आउटलाइंस बता दी हैं। अब आप लोग एक बार जो भी टफ आउटलाइंस लगे उनकी अलग से 3 लाइन प्रैक्टिस कर लेना। और ये दोनों एक्सरसाइजेस तो आपको 3 से 4 बार इनके डिक्टेशंस लिखने हैं और इनको आपको रीड करने हैं, ये तो मस्ट है। ठीक है, तो आप सभी इनकी प्रैक्टिस करिएगा, फिर नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे वाली डिक्टेशन को कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले सेशन में अगली बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत।